हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नए कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, जिसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोस्तों, बहुत लोग पुराने नाम से इसे जानते हैं ICWA करके। अगर आप अपने भाइयों को, रिलेटिव्स में किसी से बात करो और कहो कि अरे हमें ICWA करना है, तो बहुत लोग इस नाम से इसे जानते हैं। लेकिन अब नया नाम है इसका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA करके है। सो इसके बारे में इस अगले 15-20 मिनट आपसे डिटेल में बातचीत होने वाली है कि ये किस तरीके का कोर्स है, पहले तो कितने लेवल से इसके, ठीक है। उसके बाद क्या फीस रहेगा इंस्टीट्यूट का, क्लास के बारे में बात नहीं करूंगा सर फिलहाल तो, ठीक है। बाद में हम ये भी बताएंगे कि क्लासेस में क्या होने वाला है, लेकिन आपको पहले कोर्स के बारे में ओवरऑल आइडिया मिलना चाहिए करके, ठीक है। तो जो बच्चा ऐसा है किसी पीस से, उसे आइडिया चाहिए कि सीए में है क्या सर, है ना। सीए के बारे में ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं दोस्तों, किस तरीके का कोर्स है, कैसे हमारा जर्नी रहेगा, दिसंबर 10 तक हम क्या क्या करने वाले हैं। जून वालों के लिए मैं जरूर एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, लेकिन अब बात करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इसका अभी जो जून और दिसंबर ऐसे दो अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूं वो आपको दिसंबर अटेम्प्ट से रिलेटेड मैं बताने वाला हूं करके। और पहले मैं आपको सिंपल से कोर्स के बारे में आइडिया देता हूं सर। इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। कॉस्ट तो सर कोर पार्ट है। अब ये कितने मार्क्स का होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे 70 मार्क्स के लिए अकाउंट होता है, 30 मार्क्स के लिए कॉस्टिंग होता है। कैसे पेपर हो गए, है ना। सारे पेपर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होते हैं सर। एक दिन में सब पेपर होते हैं क्या? तो यस, ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी है। जरा सुन लीजिए, कोर्स के बारे में समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सीए फाउंडेशन की तरह अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव नहीं है सर। यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। यहाँ पे लॉ के साथ कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है। तो दो दो के कॉम्बिनेशन में आप सब्जेक्ट को देखते चलिए। और लास्ट में फोर्थ सब्जेक्ट है, फोर्थ वन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपको देने होते हैं। उसके बाद सर और मैडम, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूं कि एग्जाम में होता क्या है, फिर मैं क्लास के बारे में क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि ये बातें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सीए फाउंडेशन में आपको किस तरीके का एग्जाम होता है सर, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं कि अकाउंट्स का पेपर रहेगा सपोज 20 तारीख को, तो 21 को आपको हॉलीडे रहेगा, 22 को आपका लॉ का पेपर रहेगा। एक दिन में एक पेपर, वो भी अल्टरनेटिव डेज होते हैं। फिर 22 को अगर आपका लॉ का पेपर है, तो 23 को हॉलीडे, 24 को आपका सपोज इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। तो अल्टरनेटिव डेज आपके 8 दिन में 4 पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन के। जबकि सीएमए में दोस्तों एक ही दिन में आपके सारे पेपर होते हैं, ऑल सब्जेक्ट। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स और साथ में इसका कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट, ये सब मिला के एक दिन में आपको यहाँ पे पेपर देना होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बच्चों के लिए कि सब चीजें कैसे मैनेज करें। इसमें पढ़ने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। देखो दोस्तों, सीए में अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, वहां पे राइटिंग में तो हम वैसे पढ़ाते हैं, और इसीलिए सीएमए के बैचेस जल्दी नहीं शुरू हो रहे सर। अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एडमिशन जरूर अभी मैं आपको ओपन करके देता हूँ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, बेसिक्स वगैरह। लेकिन समझिए, एक दिन में सारे पेपर, पहला जो सेशन होता है 10 से 12 बजे, 2 घंटे में आपको 2 पेपर देने होते हैं। और उसके बाद सेकेंड सेशन 2 से लेके 4 के करीब रहता है, वहां पे अगेन आपके 2 पेपर्स होते हैं। तो एक दिन में आपके 10 से लेके 4 बजे तक पूरा एग्जाम खत्म। दोस्तों 400 मार्क्स के पेपर होते हैं, मतलब सर हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है। और यहां पे मैं कह दूं कि हर सब्जेक्ट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको। आगे डिटेल में मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा। मतलब सर 200 क्वेश्चन हो गए 400 मार्क्स के लिए। पहले लेवल में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। समझिए जरा, 10 से 12 में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। मैं सब्जेक्ट आपका नाम के साथ बताऊंगा थोड़ी देर में। और पेपर 1 और पेपर 2 मिला के टोटल 100 एमसीक्यूज हो गए, जो दोस्तों आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। कोई भी सीक्वेंस में आप सॉल्व करिए, डजंट मैटर। आपको जहां पे जितना टाइम देना है दे सकते हो, लेकिन एक सवाल 2 मार्क्स के लिए होगा। सर बहुत डिफिकल्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है क्या डिफिकल्टी? बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होता, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं सर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सीए फाउंडेशन में। हम इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 ही पेपर है सीए फाउंडेशन में, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। सीएमए फाउंडेशन में सर चारों के चारों पेपर ऑब्जेक्टिव्स है। वहां पे ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ओएमआर शीट दिया जाता है। ओएमआर शीट का मतलब सर आपको आंसर शीट की तरह, जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन 1 का A B C D क्या है करके, आपको जो आंसर सही लगता है वो आपको टिक करना है।
एंड सो ऑन, आगे बढ़ना है सर। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है क्या, ये एक सवाल होता है सर, इसका भी मैं जवाब दे दूं दोस्तों। तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, तो एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर मतलब 12 डिजिट कैलकुलेटर आता है बेटा, साइंटिफिक अलाउड नहीं है। इस तरीके का कैलकुलेटर आप देख लीजिए, 12 डिजिट कैलसी इसे कहते हैं। तो ये अलाउड है सीए में भी और सीए में भी और इवन सीएस में भी, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पे। चलो सीएस की बात कर रहा हूं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सर बेसिक बातें हमें बताओ कि कोई बच्चा अगर सीए में करना चाहता है तो उसे एक बात का जान लेना बहुत जरूरी है। मैं वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा। पहली बात कि सर 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट के पेपर एक ही दिन होने वाले हैं। एक सेशन मॉर्निंग में आपके 2 पेपर रहेंगे और आफ्टरनून के सेशन में 2 पेपर रहेंगे। 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, तो पहले स्लॉट में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क के, ठीक है, और आप जिस सीक्वेंस में चाहो उस सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर अलाउड है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको समझा, यस और नो दोस्तों? यस। पासिंग कैसा है सर, मैं आपको बताऊं, ये इजी लेवल एग्जाम है सर। मॉड्यूल के नीचे के जो ऑब्जेक्टिव्स है सर, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और सर ट्रस्ट मी, भरोसा रखिए मुझ पे, जैसे 12th लेवल पे मैंने आपको जो चीजें कही वैसे चीजें हुई है सर। ऐसे मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं आएगा, ये एनालिसिस है, पिछले कई सालों का एक ऑब्जर्वेशन है सर। यहाँ पे आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। मतलब सर अगर 400 मार्क्स के सारे पेपर हो रही है तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स तो लाने ही है सर। और 200 मार्क्स अगर आप लाओगे तो ही आपका रिजल्ट पास माना जाएगा, इसे एग्रीगेट कहता है। लेकिन इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए। मतलब किसी सब्जेक्ट में आपको 39 मार्क्स है और बाकी सब में आपको सर 70 मार्क्स है, 200 के ऊपर टोटल जा रहा है, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, सारे के सारे पेपर आपको वापस देने पड़ेंगे दोस्तों। तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो लाने ही है किसी एक सब्जेक्ट में। 20 सवाल तो सही होने ही चाहिए, लेकिन एग्रीगेट भी साथ में 50% का होना चाहिए। सर अगर क्या कि कोई बच्चे को पहले सब्जेक्ट में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40, चौथे में 50, कितना टोटल हो जाता है सर? आप देखिए दोस्तों, इसका टोटल 170 मार्क्स होता है और बच्चा क्या हो गया, फेल। तो सब्जेक्ट वाइज तो पास है 40%, लेकिन एग्रीगेट का क्राइटेरिया कितना चाहिए सर? 200 मार्क्स तो चाहिए। मतलब 400 में से इसे एग्रीगेट पासिंग कहते हैं। 50% मतलब 200 मार्क्स तो टोटल हो ही सर। आप कैसे भी जुगाड़ कीजिए, लेकिन इधर 40 को संभाल के चलिए। मतलब कोई स्टूडेंट अगर ऐसे मार्क्स लाए सर 60-40 तो क्या 200 टोटल हो गया, ये पास है सर? आंसर इज यस। 210, 200 के ऊपर कितना भी लाओ, बस 40 संभल के चलना है हमें। ये सारी बातें आपको बताई जाएगी दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारी बातें। दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप लोगों को कहाँ पे जाना है, कौन सी वेबसाइट है, जरा आइए मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। और ये सवाल आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना? क्योंकि क्लासेस के बारे में आप एक ही सीए में आइए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, या आप सेल्फ कीजिए, आप कैसे भी कीजिए सर। मैं मेरी बात तो बाद में ही रखूंगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचाना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेन चीजें पता चल जाए। दोस्तों ICMAI.org या .in पे जाइए, ICMI.in। उस पे आपको सपोज ये वेबसाइट आएगा, देखिए ध्यान से। इस वेबसाइट में पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ सीए मैंने प्लेसमेंट दिए, जरा आपको दिखेंगे बड़े-बड़े कंपनी के नाम देखिए। ये मेरा वेबसाइट नहीं है सर, उनका ऑथेंटिकेटेड है सीएमए का। ठीक है? तो अलग-अलग जगह पे प्लेसमेंट्स की बात उन्होंने की है, कैंपस प्लेसमेंट की, जहाँ से डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों कुछ बेसिक बातें यहाँ पे दी जहाँ जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोर्स का फीस क्या है? जैसे सीए फाउंडेशन का पहला फीस ₹9,000 था। सीएमए का पहली स्टेज का फीस आपको दिख रहा होगा ₹6,000 है। दूसरी लेवल 23,000 रजिस्ट्रेशन फीस और तीसरा फाइनल लेवल 25,000। ये क्लास की फीस की बात नहीं चल रही सर। एज अ सीएमए स्टूडेंट आपको इंस्टीट्यूट को ये फीस देना होता है। अगर कोई बच्चा विदाउट क्लासेस अगर सीएमए करना चाहता है सेल्फ स्टडी पे, तो दोस्तों देखिए जरा, आप लोगों का ये पूरा कोर्स 60 से 70 हजार में कंप्लीट हो जाता है सर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको गाइडेंस चाहिए, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अच्छे क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पास हो जाओ। इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल आर्टिकलशिप क्या होता है सर, किस तरीके से होगा, सारी बातें आपको पता चलेगी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो मैंने ये बता दिया। ओके, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आप लोगों को पूरी तरीके से जर्नी यहाँ पे पता चल जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, सीएमए कोर्स का फ्लो चार्ट, सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी। आप 12th हो चुके हो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्रोविजनल, और जब रिजल्ट आएगा तब आप अपलोड भी कर दोगे सर।
ये क्या है, ये बात की बात है सर, ये जरा मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये वेबसाइट है, आप आके विजिट कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को इन डिटेल देख सकते हो करके। ओके दोस्तों, तो एक मैं पकड़ के चल रहा हूँ फिलहाल कि आप लोगों को 6,000 रुपया लगने वाला है सीएमए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या ये मुद्दा क्लियर है सबका? यस और नो? हाँ सर, दो ऑप्शन आते हैं और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं बच्चों को। जब रजिस्ट्रेशन आप करने जाते हो और गाइडेंस होता नहीं है सर, तो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन होता है। एक ओरल करके ऑप्शन है और एक पोस्टल है। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन की बात बनेगी, बहुत ज्यादा इसका कंपैरिजन भी करते आएगा, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा और आप उतना सुन लीजिए, आपको पोस्टल पे जाना है। मतलब सर, अगर आप ओरल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच पे। इसका मतलब वहां से जो कोचिंग मिलता है कंपलसरी उसका हिस्सा बनना है, उधर एग्जाम में पास होना है, मेन एग्जाम में होने से पहले बहुत सारी बातें हैं सर ओरल की। बेस्ट है, अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते, पोस्टल ऑप्शन पे चले जाइए, आपको बुक्स भी घर पे आ जाएंगी, सारी चीजें सॉर्टेड रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं है। फीस उतना ही है सर, दोनों ही केस में फीस का ज्यादा कोई टेंशन नहीं है शायद। ठीक है, लेकिन पोस्टल को आपको सिलेक्ट करना है, मैं इतना आपको कहना चाहूंगा सीएमए स्टूडेंट्स को। सो ये मैंने आपको बताया, वेबसाइट है, आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, स्टूडेंट टैब पे क्लिक करना है, आप पहुंच जाओगे सीएमए फाउंडेशन वाले पॉइंट पे और आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा। सारी बातें आप घर पे बैठ के कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्स की यही एक खासियत है। आप साथ में बीकॉम, बीबीए, बीएफए जो भी आपको करना है सर, वो कोर्स कीजिए और सीए में साथ में रखिए, तो भी जर्नी एक कहने को हो जाता है कि हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये बात कंप्लीट हुई? यस। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा दोस्तों। जो एक सब्जेक्ट है अकाउंट और उसके साथ कॉस्टिंग। अकाउंटिंग में सर ज्यादा दिक्कत है नहीं, कुछ बातें बेसिक है आपकी, कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट नाम का नया चैप्टर है आपको, एक दो नए चैप्टर है जहां पे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, बाकी बेसिक है। तो 70 मार्क्स में आपको समझ लीजिए कि 35 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सर। और अकाउंट बहुत आराम से आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कॉस्टिंग पूरी तरीके से नया है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है सर, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा ही। और ये क्या है, जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको समझाते। तो ये पहला सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। एक सब्जेक्ट है सर दूसरा, ठीक है, इसमें लॉ एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें लॉ 80 मार्क्स के लिए है सर। और सब ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सीए फाउंडेशन की तरह डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना। तो सर, जब पढ़ाने का तरीका भी होता है उसी तरीके से होता है कि तुमको अगर लर्न करना ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे चीजें बहुत आसान हो जाती है बच्चों के लिए। और नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण ये तो फुल स्कोप होता है कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करे सर। ठीक है, और कम्युनिकेशन का 20 मार्क का सवाल है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इस तरीके के सवाल हो गए दोस्तों। तो आप मैनेज कर सकते हो ये वाला सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, यही पे डर लगता है। मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेटर अलाउड है अगेन सारे ही पेपर्स में। दोस्तों मैथ्स 40 मार्क्स, स्टैट्स 60 मार्क्स, ऐसा वेटेज है, तो 20 सवाल इस पे आएंगे, 30 क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो आप लोग देखिए 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा करके। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स का है, कुछ नई चीजें हैं, एडवांस है सर, 12वीं का भी कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें रहेगा, लेकिन उससे भी एडवांस चीजें होगी। और मैनेजमेंट अगेन 30 मार्क्स का आपको रहेगा, तो वही होगा सर, यहाँ पे 35 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। दिक्कत की बात है नहीं सर, जब हम क्लासेस शुरू करेंगे। अब मैं एके सीए की बात करता हूँ, जिस तरीके से दोस्तों सीए में मैंने कुछ बातें रखी थी, सेम मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें होने वाली है। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं सर, यहाँ पे 3000 में उससे ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे। रेगुलर क्लासेस अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, कॉलेज रोड नासिक में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो सर, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैकअप आपके पास रहेगा। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब राइटिंग प्रैक्टिस किस चीज में? अकाउंट्स में आप लोगों को बहुत बार ये होता है कि बच्चा ना सिर्फ क्या करता है, देखता है सम को, मतलब वो उसको लगता है एमसीक्यू सब तुक्का मार देंगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों को एक दो सम तो सॉल्व करने हैं, जिससे आप लोगों को वो ऑन मोमेंट, वो जो नोट्स निकालते हैं, शॉर्ट नोट्स हो या फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तो सर करना पड़ेगा। हाँ, सीए जितना राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं लगेगा, लॉ में बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ पे आपको उतना नहीं करना, लेकिन कुछ बातें शॉर्ट नोट्स निकाल लेके रखनी है, ताकि आपको एक दिन में वो चारों सब्जेक्ट कवर करते आए। दोस्तों समझिए कि एक दिन में आपको अकाउंट का भी पेपर है, लॉ का भी पेपर है, आपको इको का भी पेपर है और मैथ्स का भी, उनके साथ साथ वाले छोटे छोटे सब्जेक्ट जोड़ दीजिए। अकाउंट के साथ कॉस्टिंग, फिर कम्युनिकेशन हो, मैनेजमेंट हो, स्टैटिस्टिक्स हो, तो टोटल 8 सब्जेक्ट की बात होती है, छोटे सब्जेक्ट मिला के। तो आपको राइटिंग मतलब नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। क्या ये डन है? यस, अनलिमिटेड व्यू रहेंगे। ओके,
आपका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये स्पेशल आपका व्हाट्सएप ग्रुप किया जाएगा। आपको सॉफ्ट कॉपीज में हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है वो दिए जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम हमारा पूरा फोकस जो आपके पास बुक्स आने वाले हैं उस पे ही रहने वाला है। जैसे कि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हार्ड कॉपी आएंगे और वहीं से सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इतना आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है करके। क्या ये चीज क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? यस और नो? हार्ड कॉपीज जो आएंगे उसमें से ही हमारा टीचिंग रहेगा जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बाकी किसी भी नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। उतने ही ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, सीएमए का कुछ अपना मटेरियल है उतना पढ़िए, जिंदगी बहुत सॉर्टेड है और यहाँ पे रिजल्ट काफी हद तक अच्छा आ जाता है दोस्तों। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और जिन बच्चों को सीए में डर लग रहा है, कुछ प्रैक्टिकल ही करना है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो दोस्तों। लाइव लेक्चर एकेसीए की बात करूं, टाइम टेबल सर वीकली आपका 4 डेज यहाँ पे क्लास रहेगा, बाकी 2 दिन हम टेस्ट पे फोकस करेंगे, एक दिन छुट्टी रहेगी। सिंपल सी बात है, 4 दिन के क्लासेस में हम आराम से दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों कि कहाँ पे होगा सर, अपना ऐप डाउनलोड करना है, गूगल मीट पे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप अनलिस्टेड फॉर्म में कुछ स्पेशल वीडियोस आपको दिए जाएंगे जो एक्सक्लूसिव सीएमए एकेसीए के स्टूडेंट्स के लिए ही रहेंगे। ओके सर, ये हो गया। सर फीस क्या है जरा ये बता दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई नासिक में हो, ऑफलाइन के लिए आना चाहते हो भाई और बहनों, तो ऑफलाइन के लिए हमारा फीस ये है पर सब्जेक्ट। तो आप देखो तो ऑल सब्जेक्ट इतना फीस हो जाता है सर, लेकिन यही आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट आपको सिर्फ 5,000 रुपीज देना है। तो आपका टोटल फीस 20,000 रुपीज है अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हो 30 या 31 मार्च तक मालिक। क्योंकि उसके बाद ये नॉर्मल जो हमारा होता है सर 7,000 के करीब आपका ऑनलाइन का फीस हो जाएगा। और सर क्यों हम इतना रखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको पास नहीं कराना चाहते, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं सर, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो यार ये तुक्का मार दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसे सीए में बन भी गए सर तो आप लोगों को क्या फायदा उस डिग्री का जिसके बारे में आपको कंसेप्चुअल चीजें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है सर, आप किसी को गाइड ही नहीं कर पाओगे। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो मालिक, आप प्रोफेशनल कोर्स में अंदर परस्यू कर रहे हो, तो ये सारी चीज है। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑलवेज वेलकम मालिक। 20,000 में आपका इस ऑफर टाइम में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर तक, और कोई भी हिडन कॉस्ट इसमें नहीं रहेगा एज यूजुअल। ठीक है, तो ये फीस के बारे में हो गया। जिन बच्चों को जानना था कि सर आपका फीस क्या होगा वो मैंने बता दिया, क्या क्या चीजें मिलने वाली वो आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल, 4 डेज अभी का क्लास रहेंगे, 2 दिन आपको रिवीजन को दिया जाएगा, डाउट्स रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और एक दिन आपका टेस्ट रहेगा करके। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वेबसाइट वगैरह बता दिया, एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर ऑनलाइन कर ही रहे हो लेक्चर तो कुछ बातें और ध्यान में देनी है। पहली बात कि आपके पास वाईफाई का प्रॉपर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, नेट पैक सही तरीके से हो, नहीं तो सर जैसे मैंने सीए के बच्चों को कहा कि आपका 1 GB नेट है, आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट खा रहा है, और बाकी आप लाइव लेक्चर कर रहे हो और फिर नेट ही नहीं बच रहा है सर। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तो ये एक सीन है, तो आपको वो एक सुविधा करनी पड़ेगी। मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे ही आप देख सकते हो जो आपको सूटेबल है। लाइब्रेरी अगर ज्वाइन कर लिया सर ऑनलाइन वाले बच्चों ने, अभी से आदत लगा दी, जिन्हें सीरियसली प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो आपके हित में वो बात रहेगी दोस्तों की घर पे उतनी पढ़ाई नहीं होती, और साल भर जब ड्यूरेशन ज्यादा है तो दिक्कत ज्यादा आती है करके। ठीक है, एक अगर घर पे ही कर रहे हो सर तो एक फिक्स प्लेस रखिए जहां पे आप बैठोगे और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टारगेट दिया जाएगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑनलाइन पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। और सर एकेसी आपके साथ है और आप सीए में कर रहे हो तो अपने आप फोकस तो बनना ही चाहिए सर ऑनलाइन में, या ऑनलाइन ऑफलाइन का बैरियर होगा नहीं। तो ये कुछ बातें बहुत क्विकली मैंने कही, लेकिन इस पे आपको सोचना जरूर है दोस्तों। बाहर कुछ बच्चे 40,000 50,000 फीस भर रहे हैं इस कोर्स के लिए, और ये इंडिया है, सीए यूएसए वाली बात नहीं चल। कुछ बच्चे 40-50 हजार फीस भर रहे हैं सर, जो 20,000 सेव हो रहा है, मे बी आप उससे अच्छा इंटरनेट महीने का 300-400 रुपए जाता है मालिक, और पूरे घर वालों को सुविधा हो जाती है। अनलिमिटेड यूज कीजिए सर, है ना। या फिर आप प्रॉपर एक लैपटॉप ले सकते हो, सेकेंड हैंड लिया तो भी चलेगा सर, आपको काम ही का ऐसे वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, दैट्स ऑल। ओके, तो उतना आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए तो भी चलेगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए सर, लेकिन अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी दोस्तों, क्वालिटी का गारंटी हमारा रहेगा, उसमें आप दिक्कत तो है नहीं करके। और बाकी एक सीए पे आपका भरोसा है दोस्तों। जिन बच्चों को लग रहा था कि सर सीएमए के बारे में हमें कुछ गाइड कीजिए, वो होता क्या है सर, कितना ड्यूरेशन है, क्या है, सारी बातें, ये वेबसाइट आप जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आइए, मैं आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, आप मुझ पे निर्भर रहो। कोई बात नहीं है सर, ऐसे कुछ कोई कोई जरूरत ही नहीं है। आप आइए यहाँ पे, ठीक है,
आप जैसे आओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेस में आपको देखो वेबसाइट पे आ जाइए icmi.in करके। एलिजिबिलिटी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है सीए में, जरा आपको दिखेगा। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है ना। फीस स्ट्रक्चर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एलिजिबिलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, सीएमए प्रोफाइल एंड सो ऑन। आप आइए जरा अपने जो कोर्स करना है थोड़ा यहाँ पे ना टाइम दीजिए। आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, आइए। यहाँ पे गया सर और मैडम, अभी ये ओपन होगा ना सही तरीके से। once। थोड़ा स्क्रीन घूम जाएगा बट भावनाओं को समझना। ओके ओके ओके, हो जा सही। हाँ ठीक। दोस्तों ध्यान से देखिए, एडमिशन फाउंडेशन कोर्स 12वीं के बाद आप ले सकते हो करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी है। ये मैं आपको समझा के भी बताऊँगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे सीए में 2 साल का आर्टिकलशिप होता है मैंडेटरी, यहाँ पे 15 महीने का दिया हुआ है इंटर के बाद आपके सेकंड लेवल कोर्स के बाद। वो क्या है उसके लिए मैं डिटेल में, पहले तो मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन पे फोकस कीजिए आप, है ना? बीकॉम के साथ मतलब बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएशन के साथ ये प्रोफेशनल कोर्स हमें तो एक साइड में रखने हैं सर, और ये ग्रेजुएशन बोनस में करना है। इस पे पढ़ाई करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएगी करके। अब देखिए, ये जो एक चार्ट दिया है उन्होंने, तो आपको करीब-करीब मैं कह रहा हूँ कि 3-4 साल का जर्नी है। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें समझिए नहीं, मैं अलग से आऊँगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो एक ही है कि दिसंबर अटेम्प्ट अगर देना है, तो आपको फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, चारों बुक्स लानी है, पोस्टल के ऑप्शन चूज़ करना, पढ़ाई चालू करो, दिसंबर पास हो जाओगे, फिर इंटर के बारे में सोचो, सेकंड लेवल होने के बाद फिर फाइनल के बारे में सोचो, बीकॉम साथ में बीबीए जो भी हो चलने दो। एक बार 4 साल खत्म हुए सर, आप 2 डिग्री लेके बाहर आओगे। और कंपेयर टू सीए देखो, वैल्यू तो दोनों का इक्वल ही है, समझ लो मालिक। थोड़ा बहुत 19-20 होगा करके, दोनों ही अच्छे खासे कोर्सेस हैं। सिर्फ डिफिकल्टी लेवल ये थोड़ा कम है। ठीक है? तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकूँगा। ज़्यादा चार्ट का टेंशन लो मत। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी रिलेवेंट बातें बता चुका हूँ दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को तो 20-25% भी इस लेक्चर में से कुछ बातें पता चली होगी सीएमए के बारे में। सर मॉड्यूल्स क्या है, उस वेबसाइट पे आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा सर। कि मॉड्यूल में सब्जेक्ट में क्या-क्या कंटेंट है वो तक देखने को मिलेगा कि हम कितना सेल्फ कर सकते हैं, क्या सर पैसों का इश्यू है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखिए। अगर आप मेरे पास आते हो मेरी तरफ से तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन ओपन है दोस्तों। ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय-बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट बात, अगर कोई को किसी को भरना ही है गाइडेंस फॉर्म तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? चलो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।